सोनिया घूमने जा रही होती है। तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाती है और सोनिया पलट कर देखती है, पर वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि उसकी माँ मर चुकी होती है। तब वह तालाब किनारे पहुंचकर रोने लगती है। रोते रोते वह बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहां से रेशमा आंटी गुजर रही होती है। तब उनकी नजर बेहोश सोनिया पर पड़ती है। उठो बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? तब सोनिया उठकर रोने लगती है। फिर रेशमा आंटी कहती है, बेटी सोनिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तब सोनिया कहती है कि मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैं उन्हें याद करके रो रही हूँ। वो मुझे दिखती है और फिर गायब हो जाती है। क्या मैं बगैर माँ के ही जीऊंगी? मेरा कोई नहीं है। तब रेशमा आंटी कहती है, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मेरी बेटी जैसी हो, चलो मेरे साथ हमारे घर। फिर सोनिया कहती है, मैं आपके साथ आपके घर नहीं चल सकती। तब रेशमा आंटी कहती है, पर क्यों बेटी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल सकती? आंटी जी, मेरा खुद का घर है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज आंटी। तब रेशमा आंटी वहाँ से चली जाती है और सोनिया भी अपने घर की ओर चल देती है। रास्ते में सोनिया को उसकी माँ दिखाई देती है और वो सोनिया से कहती है, बेटी, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम कभी भी परेशान नहीं होना। तब सोनिया रोने लगती है और कहती है, माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तब सोनिया की माँ कहती है, बेटी, मैं तुम्हारे पास तो नहीं आ सकती, अब तुम घर जाओ। और सोनिया घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचकर सोनिया लेटकर सो जाती है। अगले दिन सोनिया बाहर घूमने जाती है और वह घूमते घूमते एक जगह थक कर बैठ जाती है और अपनी माँ की बात को याद करके खुश होने लगती है। तभी उसके पास उसकी माँ आती है और वह अपनी माँ को देखकर खुश होने लगती है और कहती है, माँ, आप मेरे पास आ गई। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। फिर उसकी माँ उससे कहती है, बेटी, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। और फिर वह एक चुड़ैल बन जाती है। तब सोनिया दुखी होकर वहां से चली जाती है और घर जाकर माँ की याद में रोने लगती है और उस गहरी रात में सो जाती है। अगली सुबह सोनिया बाहर जाती है। रास्ते पर बैठे रामू काका उसे आवाज देते हैं। बेटी सोनिया, कहाँ जा रही हो? सोनिया पलट कर देखती है। नमस्ते रामू काका, आप ठीक तो हैं? रामू काका कहते हैं, हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो बेटी? तब सोनिया बोलती है, जी मैं भी ठीक हूँ। बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। तब सोनिया रोने लगती हैं और कहती हैं, काका, मेरी माँ का देहांत हो गया, अब वह एक चुड़ैल बन गई है। तब रामू काका दुखी होकर कहते हैं, बेटी सोनिया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सोनिया मना करती है, लेकिन रामू काका उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें दिखाई देती है। सोनिया, हाँ, वो मुझे दिखाई देती है और गायब हो जाती है। रामू काका कहते हैं, बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हारी देखभाल के लिए ही तुम्हें दिखाई देती है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। सोनिया रामू काका के साथ उनके घर चली जाती है और फिर सोनिया की चुड़ैल माँ को भी शांति मिल जाती है और उसके बाद सोनिया को उसकी माँ कभी दिखाई नहीं देती। ऐसी और कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।